आपने वो बनड़े वाली बात कहा नहीं, बनड़ा सरकारी 50-60 हज़ार रुपया कमा रहा हो, 100 बीघा जमीन होगी, 2 भैंस भी होंगी, उनका दूध निकालना पड़ेगा, दूध पिलाना भी पड़ेगा। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी लड़की इतना नहीं करके वो भी सरकारी नौकरी हो। फ्लिकी का लॉन्चिंग धमाका। फ्लिकी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और 30 दिन तक फ्री में पढ़ें एसएससी बैंकिंग, रेलवे, आरएसएम, एसएसबी, आरपीएससी के 30 से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स के कोर्स। राम राम सा, मैं हूं थोरदेसी पत्रकार मनोज थे, देख रहे हो जलको चूरू। आज मैं राजगढ़ की नेशनल ग्राम पंचायत पहुंचा हूं, नेशनल बड़ी। और अठे मेरे पीछे था तस्वीर में देखो, एक चुनावी माहौल है, लेकिन आप चुनावी कवरेज है बा करण को नहीं है गाँव में। आम परिवार में आ खुशी है जी की लेफ्टिनेंट लाग गया यंग लड़का, और बेंग बारे में इतनी खुशी है गाँव के लोग हो रही है। मतलब बच्चा हूँ आजकल जुड़ा हुआ थारे ऑटोमेटिक हो ही गयो। हाँ साहब, बच्चों के तो मैं एक मतलब मेरी ये खेती समझता हूँ, मेरे एक परिवार की तरह समझता हूँ। और जैसे मेरा यही था कि बच्चे हैं तो सब कुछ है। जब हम स्कूल में जाते हैं हमारे को गेट और ताले दिखते हैं, उस टाइम पर हमारा क्या होता है, बड़ी तकलीफ होती है। जब वो हरी भरी खेती होती है ना, किसान जाता है तो खेत में हरी भरी खेती दिखेगी, तभी तो वो मतलब खुश होगा। लेकिन सरकार की भी मजबूरी है। सरकारी में भेजना चाहिए या प्राइवेट में? नहीं, वो देखो सरकारी स्कूल है ना, वो तो एक क्या होगा कि आज का जमाना कंपटीशन का है, हम बिजी लाइफ में हैं। गार्जियन क्या सोचता है कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, और प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि वो उनको होमवर्क दे के उनको मतलब इतना काम दे देंगे बच्चे के ऊपर, क्या है कि वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से ढल जाएगा। मेरा तो राय है कि सरकारी विद्यालय में डाला जाए। हॉस्पिटल प्राइवेट है, कोई भी चीज अब प्राइवेट अपन पसंद हो है, और बंदड़ा सरकारी ही के नहीं। ये तो देखो, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एक कहना चाहूंगा। जब बच्चे का रिश्ता करने जाते हैं तो पहले क्या खोजते थे, हाँ भाई छोरे को बाप की शौक है, बढ़िया व्यवहारिक आदमी है, और गांव में भाई अच्छी साख है, और 5 आदमी बैठे हैं माँ, ये थी उसको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी माना जाता था। और जमीन कितनी का है साहब, 100 बीघा खुड है, मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो 100 बीघा जमीन होती, तो 100 बीघा वाला क्या कि वो बच्ची का बाप जब ये सोचता कि 100 बीघा जमीन है, अच्छे जमींदार घर से है, मेरी बच्ची हैस करेगी, सुखी रहेगी। लेकिन आज का जैसे ज़माना बदल रहा है साहब, आपने वो बनड़े वाली बात कहा नहीं, बनड़ा सरकारी, ज़माना बदल रहा है। हम दो हमारे दो वाली कहानी होगी कि अच्छी मेरी लड़की हो, सेपरेट मकान हो, और मेरे बच्ची दोनों भाई, मेरा दामाद हो, मेरी बच्ची हो, खुश रहें। और परिवार में तो क्या है कि काम करना पड़ेगा, बच्चियों को इतना काम करने की आजकल माँ बाप गाइडलाइन नहीं देता। क्यों नहीं देता कि सीमित हो गए, पहले संयुक्त परिवार थे। और इसलिए क्या है कि सरकार की नौकरी का क्या हो गया कि कल प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अभी खेती वाली बात बताई मैंने, खेती में 100 बीघा जमीन है तो साहब 100 बीघा जमीन है तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा बेटी को, और 4 बजे 100 बीघा जमीन होगी, 2 भैंस भी होंगी, उनका दूध निकालना पड़ेगा, दूध पिलाना भी पड़ेगा। तो ये हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी लड़की इतना नहीं करके नौकरी हो, अच्छी नौकरी हो, 50-60 हज़ार रुपया कमा रहा हो लड़का, और वो भी सरकारी नौकरी हो। अभी उस सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, अभी कोरोना महामारी चल रही है, अब सरकारी नौकरी वालों को घर बैठे तनख्वाह आ रही है। इसलिए हर आदमी चाहता है कि मेरा दामाद हो, मेरा मतलब जो भी बन रहा हो बच्ची के लिए, मैं मेरा लड़का चूज कर रहा हूँ वो सरकारी नौकरी वाला हो। तो इसलिए एक जमाना बोल रहा है साहब। क्या नाम है अपने लड़के को? अपने बच्चे का योगेंद्र सिंह राठौड़, जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से उसने अपने माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करी। और सबसे पहले वो फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं क्लास तक अपने इन गांव के छोटे बच्चों के साथ और इस मरुभूमि में उसने अपना कदम रखा। और वो उस मरुभूमि से बढ़ते बढ़ते और वो उसका पहला एंट्रेंस उसने फाइट किया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, और उसने 2007 में सैनिक स्कूल एडमिशन लिया। 2007 से लेके 2014 तक सैनिक स्कूल अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी करी, चित्तौड़गढ़ से ग्रेजुएशन किया उसने। और उसने सबसे पहले दिया था एक एनडीए बेस पे, और उसके बाद में दिया उसने एफकेट क्वालिफाई किया। एफकेट के थ्रू एयरफोर्स में जो ऑफिसर बनते हैं। और दूसरा दिया इसने सीडीएस के थ्रू इसने अपना कंपटीशन फाइट किया। एफकेट को इसने अनविलिंग किया, और अनविलिंग करके ये एक आर्मी का मतलब इसको क्यों ऑफिसर बनना चाहता था, सेना की। हम तो दोनों रिटायरमेंट हो गए। इसके दादाजी मेरे पिताजी यानी मंगेज सिंह 1965 की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई। मैंने 1999 में कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। और अभी बच्चा अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से और ये गांव परिवार इनके बड़ों के आशीर्वाद से आज इस मुकाम तक पहुंचा। और एक लेफ्टिनेंट के लिए वो अपनी पूरी ट्रेनिंग करके आज लेफ्टिनेंट का स्टार लगा के, यानी 2 स्टार होते हैं लेफ्टिनेंट को, वो एक हमारे गांव का सबसे पहला
कमीशन ऑफिसर बना है। अच्छा लड़का की जिया मान लो जज्बा की आप बात कर लिया फौज में जान आ रही तो जिया शुरू में बेंगे ये चीज़ में लगन ही या जिया थारो बेंग मैंने योगदान रेड हुए। योगदान ऐसा है, इसमें देखो हम शेखावाटी क्षेत्र से हैं। शेखावाटी क्षेत्र में हर घर में कोई न कोई एक फौजी होता है और ये एक रिवाज ही है इस शेखावाटी का। सूबेदारों का ही गांव है। हमारे कम से कम 300 रिटायरमेंट फौजी हैं और फिलहाल 250 के लगभग हमारे यहाँ ऑन ड्यूटी डिफेंस में सर्विस करते हैं। मेरे गांव में इस बच्चे से पहले एक बीएसएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि आज वो बीएसएफ के अंदर वो सेवा दे रहे हैं। वर्दी का क्रेज यहाँ पे इस गांव के लिए एक फैशन बना है। अच्छा अमूमन यह हुआ जी यहाँ के हुआ कि जी का पिताजी जी की पोस्ट पर हुआ जी को काम करता हुआ है बहुत छोरो दूर रटन की सोचे बहुत सी चीज़ा में इसी और जी यहाँ थारला एंग मैंने खुद ही जज्बो हो बच्चे के अंदर कुछ जज्बा था उसमें, तभी तो उसने एग्जाम फाइट करके सैनिक स्कूल में पढ़ाई। नहीं, सैनिक स्कूल की थोड़ी क्या है, हार्ड लाइफ है। सुबह पीटी करना, 10 साल के बच्चे को सुबह 5 बजे उठाना, रात के 10 बजे छोड़ना, उसी माहौल में डलना, उसमें थोड़ा था कुछ कि मैं हटके कुछ बनूं। मेरे को भी इस पूरे गांव ने सलाह दी कि ये रहे हिम्मत रख, एक दिन गांव का नाम कमाएगा। हर बाप, हर माँ, हर परिवार, हर समाज ये सोचता है कि मेरे बीच में से कोई न कोई होनहार हीरा निकले। जी हाँ फौजी है बाकी उम्र वगैरह बढ़ाने की बात चलती है, ऐसा कोई कानून आए तो बैंक महीने जी बे जी का अब प्रेजेंट के अंदर कोई फौज में हाँ बे का मैं तो आगा आकोस का, लेकिन जी का गैड है बनी चाहिए मांग उठानी चाहिए। अगर 10-15 साल अगर उम्र बढ़ा दे होगा तो जी का आना बच्चा बंग लिया प्रॉब्लम हो जाएगी कि 10-15 साल की बंग नौकरी नेक बराबर आओगी फिर आगे तो ये की भी यहाँ थानबेर हो गए कोई मामला हो गया। हाँ, ये क्या था, अभी इस सरकार ने, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करता, लेकिन केंद्र सरकार के अंदर रक्षा मंत्रालय का कुछ बजट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पॉलिसीज़ कुछ क्रिएट की हैं। उस पॉलिसीज़ में एक पॉलिसीज़ ये भी है कि क्यों न ट्रेंड आदमी हैं उनको 57 साल तक की उम्र तक रखा जाए। और यदि 57 साल की उम्र तक, मेरे हिसाब से तो यहाँ और भी रिटायर्ड फौजी बैठे हैं, वो भी अपना वक्तव्य दे देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो 57 साल की उम्र यदि कर दी फौज के अंदर तो सबसे पहले तो जो जवान एक फ्रेश होता है, जो जवान एक 18 साल का बच्चा फौज में जाता है और वो ज़्यादा 40 साल तक नौकरी करता है, 20 साल सेवा देता है, 20 साल के अंदर उसके पूरे हाथ पांव दिमाग एक्टिव रहता है और दुश्मन को घर से निकाल के भी वो ठोक देगा। और यदि 57 साल का, जैसे मैं अभी आज आके मेरे को 6 साल होगी पेंशन होके, मैं 40 या 41 साल की उम्र में आ गया था पेंशन, अभी मेरे को बोलेगा आप 57 साल तक नौकरी करो, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं बंदूक लेके दौड़ सकता हूँ? या मैं मतलब मेरे को कोई बर्फ़ के अंदर, मतलब उस उम्र में मेरे को यहाँ ले और कारगिल में मेरी पोस्टिंग कर दी जाए या ग्लेशियर में मेरे को चढ़ा दिया जाए तो मैं तो आधे रास्ते नहीं चल पाऊँगा। इससे क्या है, हमारी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। इसमें मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, न कोई सरकार न कोई मंत्रालय के, लेकिन हमारी सबसे पहले मेरे वक्तव्य यही है कि इसका फ्रेशनेस खत्म हो जाएगा। जो हमारे ताजगी है, जो हमारे पास सेना के अंदर जितनी ताजगी है और जितनी जो एक्टिवनेस है, एक तो वो डाउन हो जाएगी। नंबर 2, एक हमारे यहाँ जैसे आप 57 साल उम्र कर दी, जो लड़का या जो जवान एक जेसीओ या हौलदार या जो बन के 40 या 42 साल में आ रहा है पेंशन, और वो और आगे 57 कर दी तो कितनी साल नौकरी किया? 42 साल में आ रहा है तो वो 15 साल और नौकरी किया उसने। तो 15 साल के अंदर क्या ये जो बच्चे हमारे हैं, जो आज जो 18 साल का है उसको 15 साल तक वो इंतजार करेगा और फिर उसको सेना भर्ती में कर लेगी, उससे बेरोजगारी फैलेगी। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। थे 99 की लड़ाई मौजूद आ तो बट्ठे की कोई यादगार जी की चीज़ हो जी की हमारे साथ शेयर कर सको? हाँ साहब, मैं टेक्निकल था। टेक्निकल जो होता है कि जो फाइटर फोर्सेज होती है उसको क्या है, एक सपोर्ट करता है। जैसे जो भी इक्विपमेंट होते हैं इनके, जो फाइटर फोर्सेज के, जैसे आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राज राइफल और गढ़वाल, डोगरा, इनके जो जितने भी इक्विपमेंट्स है सपोर्ट हमारी होती है, टेक्निकल सपोर्ट हमारी होती है। जैसे उनके राइफल्स, उनकी तोप, जो आरटी की गन, जो इनका जो फॉल्ट होता है उस फॉल्ट को हम मेंटेन करते हैं और उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। और बड़ी यूनिट होती हैं, जैसे वर्कशॉप में जो भी उनके जो भी टेक्निकल फॉल्ट होते हैं हमारे पास आते हैं, उनको हम लड़ने के लिए तैयार रखते हैं। तो बाकी चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर लियो, सब्सक्राइब करने खातिर जो सब्सक्राइब बटन है दबा लियो, साथ ही साथ बेल भी दबा लियो। बाकी आपने वो प्रोग्राम हो थानकियाँ अलग के बारे में जरूर थे बताओगा, और थारे भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अलग आपको दो रखे तो मारू जरूर थे कॉन्टैक्ट करो, या तो व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट के द्वारा।